कटिहार अहमदाबाद में विकास के दावों की एक बार फिर पोल खुलती नजर आ रही है। करोड़ों की योजनाओं के बीच आज भी दो पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अधूरा है। हालत यह है कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर निजी जमीन से होकर गुजरना पड़ रहा है। आखिर क्यों वर्षों बाद भी नहीं बनी यह सड़क? आज यह सवाल यहां के ग्रामीण पूछ रहे हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कितने ही दावे क्यों न कर ले, लेकिन अहमदाबाद प्रखंड में विकास के दावों की हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। यहां की पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत के पहाड़पुर बांध से 4 वार्ड और बैरिया पंचायत को जोड़ने वाली सड़क की आज भी निर्माण बदहाल है। सड़क नहीं होने से हजारों ग्रामीणों को रोज निजी जमीन से होकर आवाजाही करनी पड़ रही है। यह सड़क कई दशकों से बदहाल है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों को स्कूल, अस्पताल, बाजार और अन्य जरूरी कामों के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने हमारे संवाददाता इम्तियाज को बताया कि कुछ समय पहले इसी मार्ग पर लाखों रुपए की लागत से पुल और अप्रोच सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन पुल को महानंदा बांध से जोड़ने वाली मुख्य सड़क आज तक नहीं बनाई गई। ऐसे में पुल बनाने के बावजूद लोगों को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण की मांग को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन और यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया, लेकिन वर्षों बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में भारी नाराजगी है। अब ये आक्रोशित ग्रामीण जिला प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़क बनने से हजारों लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी और क्षेत्र के विकास को भी गति मिलेगी। बिहार सरकार लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन आज भी अहमदाबाद प्रखंड का कई ऐसा सड़क है जो आवागमन करने में लोगों को काफी परेशानी होती है। इस वक्त हम खड़े हैं अहमदाबाद प्रखंड के बैरिया पंचायत एवं पूर्वी करीमुल्लापुर का ये 4 वार्ड है। विकास के दावे की हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस तरफ की आप तस्वीर देखेंगे कि विगत कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पे एक सड़क का निर्माण हुआ। बाकायदा कई लाख रुपए खर्च कर यहाँ पे एक पुल का भी निर्माण कराया गया, अप्रोच भी बनाए गए, लेकिन आज भी जो महानंदा से कनेक्ट ये जमीन है और ये रास्ता है, आज तक नहीं बन पाया है। पीछे तस्वीर देखेंगे, ये लोग इसी रास्ते की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, हम जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम मकसुद्दीन। कितने दिन से ये सड़क ये हम 70 साल से देख रहे हैं कि ये रास्ता का इसी स्थिति है कि कभी नहीं ये रास्ता नहीं बन पाया, समझोगे ना। और आज जब 70 साल से ऐसा है तो मेरा बाल बच्चा के चलेगा तो कैसे चलेगा है? जब हम लोग इंतकाल कर दें मेरा बाल बच्चा कैसे चलेगा? नहीं, तो नहीं, बताया जा रहा है कि ये निजी जमीन है कोई किसी का, या किसी ये जमीन कोई निजी का है, वो बनाने के लिए नहीं देता, बार बार घेर देता है। बगल में रास्ता तो होगा सरकारी जमीन? बगल में रास्ता है, सरकार नहीं बना पा रहा है, जमीन वाला बार बार घेर देता है। क्या मांग करते हैं? हम लोग को रास्ता मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रास्ता बनना चाहिए। भीड़ जमा हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आखिर रास्ता इतने समय में, क्या इसको लेकर आप लोगों ने कहीं लिखित आवेदन दिया? देखिए, हम लोग से तो पूर्व जब मैं मुखिया प्रतिनिधि रहा हूँ 2011 से 16 तक, तो मैं डीएम उस समय तत्कालीन जब जो प्रतिनिधि रहे तो उस समय क्यों नहीं बनवा पाए? तो ये क्या बोलता है कि एनओसी, हमको जब एनओसी की समस्या आई तो एनओसी, क्योंकि ये निजी जमीन है, तो निजी जमीन में हमको बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि आप उस पर क्या बोलता है कोई भी सड़क नहीं बना सकते हैं। तो उसके गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग क्या बोलता है कि इसको अधिग्रहण के लिए भी दिए थे, लेकिन ये आज तक अधिग्रहण नहीं हो पाया। तब तक हम लोग का रीजन भी निकल गया, उस रीजन में नहीं हो पाया तो हम लोग इस सड़क को नहीं तो क्या बना बताएं पाए। कि ये निजी जमीन जो है, निजी जमीन के बाद क्या सरकारी रास्ते की जमीन है यहाँ? हाँ, रास्ते की जमीन है। अप्रोच अभी 1,87,00,000 से लमसम को एक पुल का निर्माण हुआ है, जिससे कि अप्रोच बनना था 160 फीट, लेकिन क्या बोलता है ठेकेदार द्वारा क्या बोलता है 60 फीट ही या 80 फीट ही बना के आगे ना बढ़ा के वो गड्ढा देख के वो आगे ना बना के छोड़ दिया और वो दूसरे तरफ उसको खींच के दूसरे तरफ चला गया। अब आप जो लोग क्या जो 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 नियमानुकूल जो सरकारी गाइडलाइन है या जो एस्टीमेट जो उसका बना है, वो एस्टीमेट के गाइडलाइन के खिलाफ है। ये कभी भी ये नहीं है कि अप्रोच आप जहाँ गड्ढा पड़ जाता है तो वहाँ अप्रोच नहीं बनाइएगा, क्योंकि उसको अप्रोच 160 फीट इधर बनाना था, 160 फीट उधर बनाना था, लेकिन गोया कि वो गड्ढा देख के अपना निजी फायदा लेने के करने, निजी फायदा अपना देखने की वजह से वो उधर कर दिया, जो कहीं न कहीं एक सरकारी पैसा का दुरुपयोग वर्तमान हुआ है। समय में जो स्थिति है सड़क की, अब आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग यही है कि जिसका जमीन है वो तो बार बार घेर लेता है। डीएम महोदय से तो यही मांग है कि इसका जो अस्थायी समाधान है, इसका अस्थायी समाधान कर दे, क्योंकि ये निजी जमीन है, वो फिर घेर लेगा। लेकिन आज तक ना तो कोई सुधी लेने के लिए आया इस रोड का, ना आज तक इस रोड को कोई बना पाया।
मेरा नाम सलीम है। कितना उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र 70 साल हो 70 साल में एक चीज बताएं, ये रोड कभी बन पाया है? गया। कभी नहीं बना। क्यों नहीं बना? जमीन बनाने नहीं लेगा तो कहाँ से बनेगा? तो सरकारी जमीन है, इसको लेकर कभी आप लोग आवाज उठाए थे? बहुत कितना बड़ा आवाज उठा तो जमीन वाला जमीन घेर लेता है। रोड है गड्ढा के साइड में। आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि रोड बने। पीएमजीएसवाई से ये बनना है, लेकिन रोड का अतिक्रमण होने के चलते एक ठाकुर जी है, ये बोलते हैं कि ये जमीन मेरा है। इसको लेकर हम कई बार मुद्दा उठाया भी। अंचल पदाधिकारी महोदया इसके बारे में कहा कि पैमाइश करा के और इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दोनों पंचायत के जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं रहने के चलते ये आज इस तरह का बाधित है। पूर्वी करीमुल्लापुर बैरिया के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य इस पर कोई रुचि नहीं लेने के चलते ये आज रोड बाधित है। कि अभी अभी बैरिया में सहयोग शिविर का आयोजन हुआ था, जिसका मैंने इस बात को लेकर मुख्य मुद्दा उठाया था और सीओ महोदया से इस बात को कहा, तो उन्होंने कहा था कि एक आवेदन दीजिए और उसको माफी करा करके हम लोग देखेंगे, लेकिन कोई रुचि लेता नहीं है, जिसका नतीजा है जो आज ये रोड इस तरह का। हम तो जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि इस रोड का पहले पैमाइश करा के, जिसका मांग है कि ये जमीन अतिक्रमण में है, वो पैमाइश करा के महानंदा का कहाँ तक जाता है, उसके बाद नीजा कहाँ तक जाता है, पैमाइश जब हो जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगा। उसके बाद रोड का निर्माण सरकार कराएगी। क्या परिचय आपका? मेरा नाम राजीव परवाना, कांग्रेस प्रखंड उपाध्यक्ष। हम जब से मतलब होश संभाले हैं तो ये रास्ता में मतलब परेशानी झेल रहे देख रहे हैं, क्योंकि सड़क ये कभी बना ही नहीं है। जो सड़क बनना चाहिए वो कभी बना ही नहीं है, और ये निजी जमीन को लोग यूज कर रहे हैं। बार बार इसमें कभी गड्ढा मार दिया जाता है, कभी बैरिकेडिंग लगा दिया जाता है, बांस बंदूक से घेर दिया जाता है। और तकरीबन कम से कम यहाँ 25 से 30 की आबादी है, जो सबको परेशानी है। हर आप कोई क्या मांग करते हैं? बस सरकार से हमारा यही मांग है कि रास्ता बन जाए। हम क्या चाहिए, रास्ता मतलब सड़क की मांग है, रास्ता बन जाए यहाँ। हालांकि जिस तरीके से ग्रामीणों की मांग है, चूंकि बड़ी आबादी इसी सड़क होकर आवागमन करती है, लेकिन आज भी सड़क के अभाव में इन लोगों को बाढ़ बरसात के समय में काफी परेशानी होती है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद अहमद। ये जो रास्ता है ये 3-4 गांवों को कनेक्ट करता है। उसका मुख्य मार्ग बैरिया का, केवाला का और नासी का, ये एक ही रास्ता है। उसको अहमदाबाद प्रखंड से जोड़ने का यही एक रास्ता है। और वर्तमान समय में आप लोग वोट देते हैं? वोट देते हैं? हाँ, वोट देते हैं। एक चीज बताए, वर्तमान समय में किसी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो अनुमंडल या फिर विधानसभा क्षेत्र को देखते हैं? हम लोग जो है अभी इसका वर्तमान समय में विधायक जी को आवेदन दिए हैं और उससे मांग किए हैं कि सर ये आके अपने से जांच करके, और सरकारी जमीन है बगल में, जब सरकारी रास्ता बनाने का जगह है तो थोड़ा सा आप मेहनत करके बना दे तो हम लोगों का जो है ये अस्थायी समाधान हो जाए और जो है ये रास्ता हम लोगों का सदा के लिए बन जाए। तो निश्चित तौर पर इस सड़क होकर एक बड़ी आबादी जो गुजरती है, लगभग एक पंचायत, पूरा बैरिया पंचायत और पूर्वी करीमुल्लापुर पंचायत का ये 4 वार्ड इसी सड़क होकर, तस्वीर देखेंगे कि इसी सड़क होकर आवागमन करती है। लेकिन सड़क की स्थिति आज भी बदहाल है। हालांकि आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो वो निजी जमीन है, और इस तरफ की अगर बात कर लें तो ये जो सरकारी जमीन है, लोग कुछ छोटा सा झोपड़ा नुमा बना रखे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि दशकों से ये सड़क इसी तरह अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की नींद खुलती है और इस सड़क को कब तक बना लिया जाता है। इम्तियाज, केबीसी न्यूज, अहमदाबाद। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग कब तक पूरी करती है। प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या और स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रेम अंजन की देखभाल में चलने वाला मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, जहां जच्चा और बच्चा रहते हैं पूरी तरह सुरक्षित। माहवारी की अनियमितता, लिकोरिया, बांझपन, कनकनी और चक्कर आने जैसी महिलाओं की सभी गंभीर बीमारियों का आसान इलाज। इस नर्सिंग होम में महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की भी सुविधा है। अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी और नॉन एसी कमरे, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लेकिन इलाज का खर्चा काफी कम। मां मैटरनिटी हॉस्पिटल, राजहता, कटिहार।